आखिरकार वो दिन आ ही गया। 7 साल बाद गाज गिरा है मूडी का पाकिस्तान के ऊपर, और ऐसा गाज गिरा है कि बिलावल भुट्टो ये कहने लगा है कि भारत एक अमीर देश है और बुरा देश भी है। ऊपर से IMF ने भी झटका देना शुरू कर दिया है। जानेंगे मूडी के एक वार ने किस तरीके से पूरा खेल पलट कर रख दिया है और इन सब का फायदा भारत को मिल रहा है। भारत ने भी अब रातों रात फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मूडी ने एक ऐसा कहर बरपाया है ना, जिस कहर ने रहे सहे पाकिस्तान को बिल्कुल डुबो दिया है। पर उससे पहले ये जानिए कि बिलावल भुट्टो, जो कि ताजा तरीन बना हुआ है अभी विदेश मंत्री पाकिस्तान का, इसका कहना है कि भारत अमीर देश है। चलो माना तो सही, लेकिन साथ ही साथ बुरा भी है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अमीर है, लेकिन आर्टिकल 370 हटाया इसलिए बुरा है। वैसे आपको बता दें, भारत पर ये आरोप लगाने वाला बिलावल भुट्टो, जिसका देश इस वक्त भारत से सब्जियां मांग रहा है और मच्छरदानी तक मांग रहा है, अब इस देश पर बड़े बड़े गाज गिरने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक तौर पर हालात बहुत खराब है, ये साफ साफ दिख रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान के ऊपर शहबाज शरीफ ये आरोप लगा रहा है कि जल्द ही श्रीलंका बना देगा पाकिस्तान को। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की हालत खस्ता हो रही है, ये तो सभी ही देख रहे हैं। इस तरीके से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, वो भी हमने देखा। और अब स्थिति ये आ गई है कि गधों को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ कुत्तों को भी एक्सपोर्ट करने की नौबत आ गई है। राजनीतिक तौर पर जहां अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान का ही PM ये कहे कि TTP का खतरा बढ़ गया है, इसलिए सतर्क रहो, तो आपको समझ में आएगा कि सुरक्षा व्यवस्था भी उस देश की खत्म होती जा रही है। वैसे आपको बता दें, TTP के साथ पाकिस्तान सरकार ने एक सुलह समझौता किया था, लेकिन इनका सुलह समझौता 30 दिन भी नहीं चला और दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस मारने के बाद TTP भारी पड़ती हुई नजर आई पाकिस्तानी सेना के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने सुलह के लिए फिर से बात करना शुरू कर दिया। अब TTP ने ये कहा है कि चलो पहले हम अफगानिस्तान में बैठते हैं और अब जो मीटिंग होगी वो अफगानिस्तान में ही होगी। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से खराब तो थी ही, ऊपर से IMF ने एक नई बात सामने रख दी। IMF ने ये कहा, आप हमसे कर्जा मांगने तो आए हो, लेकिन आपके ऊपर तो 30% खुद अकेले चीन का कर्जा है, यानी चीन के कर्जे के बोझ में तुम दबे हुए हो। ऐसे में IMF का कहना था कि हम आपको लोन दे दे तो आप हमारे लोन को कैसे लौटाओगे। यानी IMF भी यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। एक समय पाकिस्तान को लगता है कि हाँ अब यहाँ से आ जाएगा फंड, लेकिन अब IMF वहाँ पर नए नियमों को ला रहा है। खैर, IMF कई तरह के नियमों को लाता है। अब IMF ने चीन के कर्जे का सवाल किया, तब बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया कि भैया कर्जा तो लेंगे तभी तो विकास होगा। अब 75 सालों में इस देश ने बहुत सारे कर्जे लिए, बहुत सारे डोनेशन आए, शुरू से आए। अमेरिका ने तो बिल्कुल खजाने का मुंह खोल दिया था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं देखने को मिली वो विकास। पर अभी कंगाली में आटा गीला होना बाकी था, और ये आटा गीला कर दिया है मूडी ने। मूडी ने ये करके पाकिस्तान को एकदम से एक झटके में तबाह कर दिया है। 7 साल पहले पाकिस्तान के साथ मूडी ने ऐसा ही किया था, और उस वक्त भी बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो गई थी। और समझ लीजिए कि उस वक्त से ही पाकिस्तान की समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई थी। मूडी है क्या? मूडी एक इन्वेस्टर सर्विस रेटिंग सिस्टम है, यानी इसको आप साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि किस देश में पैसा आएगा और नहीं आएगा वो निर्णय मूडी ही लेता है। वो कैसे? तो आपको बता दें, मूडी देशों की रैंकिंग जारी करता है, एक रेट देता है, रेटिंग देता है, जिसके अनुसार कौन सा देश सुरक्षित है जहां आप पैसे लगा सकते हैं, कौन सा देश सुरक्षित नहीं है जहां पैसे आपके डूब जाएंगे। ये सारी लिस्ट
ये प्रोवाइड करता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जब देखते हैं कि हाँ इस लिस्ट में देश सुरक्षित है तो फिर उस देश पे पैसा लगाते हैं। अब ये मूडी की जो रेटिंग होती है वो एकदम से अलग अलग होती है, जैसे कि AAA जो कि सबसे अच्छी है, मतलब यहाँ तो पैसा लगाओ ही लगाओ। उसके अलावा ये रेटिंग अच्छे से एकदम खराब तक में जाती है। अभी भारत की बात करें तो भारत को 2022 की रेटिंग है Baa3, जिसका मतलब होता है कि स्टेबल है, आउटलुक है, अच्छी है। जिसके बाद ये भी देखने को मिला कि इस रेटिंग के बाद बहुत ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट आए, दुनिया भर की कंपनियां यहाँ पैसे लगाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी। और यही वजह था कि भारत में FDI का रेट काफी ज्यादा बढ़ा। पिछले 8 सालों में FDI के रेट में जबरदस्त इजाफा, जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन इधर के हाल के दिनों में आपने देखना शुरू किया होगा कि पाकिस्तान से कंपनियां निकल रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल रहा है। नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो इस रेटिंग के अलावे पाकिस्तान का हाल दुनिया को दिख रहा है और अब तो बाढ़ ने और भी यहाँ पर गंदगी मचा दी है। पर इन सब के बीच में मूडी ने रेटिंग देकर पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया है। मूडी की रेटिंग आई है पाकिस्तान के लिए Caa1। अब जरा इस लिस्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर रिस्क है, ये बात मूडी कह रहा है। और साथ ही साथ इस रेटिंग का मतलब है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यानी ऐसे जगह पर पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पैसे मत लगाओ। मतलब इन्वेस्टर्स उल्टा यहाँ से पैसा निकालेंगे। पाकिस्तान के लिए मूडी का ये रेटिंग और भी ज्यादा कहर बनकर टूटा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी रातों रात अब फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जहाँ कपास की इंडस्ट्री पाकिस्तान की डूब रही है और इससे टेक्सटाइल के कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो भारत को इसका ताबड़तोड़ फायदा मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, भारत ने टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब उस बैन को हटा लिया गया है और टूटे हुए चावलों का निर्यात जैसे हमारा चल रहा था वैसे ही चलेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट के कई क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही होता है जब आप सही रास्ता चुनते हो और जब आप गलत रास्ता चुनते हो। गलत रास्ते का अंत यहीं तक होता है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। लाख US से मदद मांग रहा है, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और आगे भी बिगड़ेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।